नमस्कार। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और आज हम एक नई बीमारी हर्निया के बारे में बात करने जा रहे हैं। हर्निया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आपने अक्सर सुना होगा कि सामने वाले को हर्निया हो गया, उसने उसका ऑपरेशन करा दिया, या उसको हर्निया की बीमारी थी या उसने उसका ऑपरेशन करवा दिया, या करने वाले हैं उनको तकलीफ़ है काफ़ी बड़ी भी। तो ये सब चीज़ें आपने लगभग सुनी होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके आसपास के एरिया में होती रहती हैं और हर कोई इसको लगभग कभी हर्निया था या उस व्यक्ति को हर्निया था, ऐसी बातें। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये हर्निया एक्चुअल में कितने तरीके का होता है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे पहला होता है इसमें हाइटस हर्निया, यानी कि हाइटस हर्निया की अगर हम बात करें तो ये इस आपके जो ये चेस्ट है, चेस्ट के बगल के एरिया, यानी कि यहाँ कहीं पे भी एक गांठ सी उभरी हुई आपको मिल जाएगी या एक बलून टाइप का बन जाएगा अलग सा। तो वो चीज़ें आपको, ये हर्निया वाली चीज़ें, जो पहला जो हर्निया का किस्म है यानी कि टाइप है, वो हम बोलते हैं उसको हाइटस हर्निया, वो यहाँ पाया जाएगा। दूसरा जो हर्निया होता है वो अम्बिलिकल हर्निया होता है, जो आपकी इससे थोड़ा नीचे की साइड यानी कि आपके नेवल एरिया के आसपास में कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको उस जगह पे दर्द होगा और वहाँ पे जब आपको पेन होगा तो आप जब चेक कराएंगे तो आपको वहाँ पे हर्निया मिलेगा, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसको हम अम्बिलिकल हर्निया हम कहते हैं। तीसरा जो हर्निया होता है वो इनग्विनल हर्निया होता है, जो कि मेल्स में टेस्टिस के आसपास और लेडीज़ में ओवरीज के आसपास में ये हर्निया होता है। और हर्निया क्यों होता है, एक्चुअल में इसके पीछे कारण हमारा बॉडी का नेचर होता है, जो कि हम एसिडिक या अल्कलाइन जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नेचर होता है मेन, वो हमारा बॉडी का नेचर एसिडिक होता जाता है, यानी कि हमारा जो ब्लड का पीएच लेवल है वो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल लूज होती है। हम जब मसल लूज होगी तो हमारे शरीर में जो वाल्व्स हैं, जितने भी वाल्व्स हैं, वो सब धीरे धीरे लूज होंगे। जब वो चीज़ें लूज होंगी तो ब्लड का फ्लो सही नहीं हो पाएगा। जब ब्लड का फ्लो सही नहीं होगा तो चीज़ें, हर एक चीज़ लूज होगी। मान लो हम कोई चलते हुए पाइप में हम पैर रख देंगे, मतलब पाइप में पानी बह रहा है, हमने उसमें पैर रख दिया, तो वो पैर रखने से उसमें पानी का प्रेशर बढ़ गया, तो पानी थोड़ा तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा, यानी कि उसका स्ट्रेंथ ठीक है, तब वो आगे बढ़ा। अगर मान लो पाइप बिल्कुल ही लूज हो जाए, बिल्कुल ढीला पड़ जाए, एकदम एकदम मुड़ जैसे पिघलने वाला टाइप का हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो वाल्व होंगे वो बिल्कुल लूज हो जाएंगे और उसी तरीके से वो नॉर्मल चीज़ें जो होंगी वो बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपको कभी कहीं ना कभी उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में हर्निया कह देते हैं। हमको इसको, या किसी और व्यक्ति को हर्निया हुआ था, हमने उसका ऑपरेशन करा लिया, क्योंकि ऑपरेशन ही एकमात्र चारा होता है। और उसके बाद फिर भी ऐसी बात नहीं है कि आपने एक बार ऑपरेशन करा दिया तो आपकी बात वहीं ख़त्म हो गई, आप बिल्कुल ठीक हो गए हमेशा के लिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने न्यूरोथेरेपी के इस कैरियर में ऐसे कई लोग देखे हैं जिनको कि हर्निया का ऑपरेशन वो एक बार नहीं कई कई बार कराते हैं। आपके पास आस पड़ोस में भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने 2 या 3 बार का कम से कम हर्निया का ऑपरेशन करवाया होगा, और क्योंकि उसका जो मेन रूट कॉज है वो ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि उसकी जड़ ख़त्म नहीं हुई है, हमने उसकी शाखाएं काटी हैं ऑपरेशन करके। तो वो जब तक आपका बॉडी का नेचर एसिडिक रहेगा तो वो फिर से नई नई चीज़ें बनते रहेंगी, फिर से कभी आपको ऊपर का हर्निया होगा, कभी आपको मिडिल सेगमेंट का हर्निया होगा, कभी आपको लोअर का हर्निया होगा, यानी कि हर्निया के केवल नाम बदलेंगे, चीज़ हर्निया रहेगी। चाहे वो आपका हाइटस हर्निया हो, चाहे वो अम्बिलिकल हर्निया हो, चाहे वो इंग्विनल हर्निया हो, केवल नाम बदलेंगे, जो कॉमन उसमें जो वर्ड है हर्निया वो सेम रहेगा और वो कभी ना कभी फिर से बन जाएगा। आपने ऑपरेशन कराया, आपका बॉडी का नेचर वो सही नहीं रहा, यानी कि उसने एसिडिक नेचर वो बना रहा, तो वो धीरे धीरे करके एक टाइम पे फिर से आपको उसका ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा। तो हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, जैसा कि न्यूरोथेरेपी खुद जानते हैं, जो न्यूरोथेरेपी के थेरेपिस्ट हैं जिनको हम बताते हैं, सिखाते हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि हम एसिडिक नेचर को कंट्रोल करते हैं
और जो हमारे वाल्व होते हैं उसकी वजह से वो लूज़ नहीं हो पाती, यानी कि ब्लड फ्लो प्रॉपर रहता है। जब चीज़ें बैलेंस रहती हैं, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस रहेगी तो वो चीज़ सही से चलती है। यानी कि हर लाइफ में हर जगह बैलेंस बनाना ज़रूरी है, चाहे वो बॉडी का नेचर हो, चाहे वो आपके आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है, आपको हर चीज़ का बैलेंस बनाना पड़ता है। इसी तरीके से न्यूरोथेरेपी के द्वारा भी हम बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, और न्यूरोथेरेपी के द्वारा पक्का यानी कि जड़ से ही इलाज होता है इसका, हर्निया का। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन में जाएं तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ऑपरेशन के द्वारा भी आराम पड़ जाता है। लेकिन अगर आपका बॉडी का नेचर नहीं सुधरा तो वो फिर से आपको फिर से एक नया ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपकी स्थिति फिर भी नहीं सुधरी तो फिर कई बार करना पड़ जाता है, जो कि हमने अपनी लाइफ टाइम में इस न्यूरोथेरेपी के इस कैरियर में हमने जो देखी हैं वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो बेहतर है कि आप अपने बॉडी को, अगर बॉडी का एसिडिक और अल्कलाइन का लेवल आप मेंटेन करते हैं, यानी कि बैलेंस बना के चलते हैं, तो आपको हर्निया की शिकायत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल आपको लगी होगी, और मैक्सिमम लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और हल्द्वानी में जो भी रहने वाले हैं वो न्यूरोथेरेपी का लाभ ज़रूर उठाएं। और इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियाँ हम ठीक करते हैं, यानी कि हम कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल जो भी है हिंदी इंग्लिश में इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। आपको इनमें से कोई भी बीमारी हो तो आप उसके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।